हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के टैरिफ डिस्कस किया था, ठीक है ना। जिसमें हमने 3 पार्ट टैरिफ डिस्कस किया था बेसिकली, जिसकी हेल्प से हम बेसिकली जितनी भी टैरिफ फॉर्म है उनको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका जनरली 3 पार्ट टैरिफ रहता है उसके अंदर जो टैरिफ रेट है वो डिपेंड करता है, इसको ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है ना, देन ए इंटू पी, बी इंटू क्यू प्लस में सी। ये क्या आपका जनरल टैरिफ फॉर्म है, जनरल टैरिफ फॉर्म, या इसको 3 पार्ट टैरिफ भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका बिल अमाउंट है वो डिपेंड कर रहा है यूनिट कंज्यूम्ड या एनर्जी कंज्यूम्ड प्लस में मैक्सिमम डिमांड प्लस फिक्स अमाउंट, ठीक है ना। ये जनरल टैरिफ फॉर्म है। अगर मैं फ्लैट रेट बोलूँ तो डिपेंड करेगा ओनली मैक्सिमम डिमांड पर, फ्लैट रेट ये क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू। देन 2 पार्ट ये हो जाएगा ए पी इंटू बी क्यू, ठीक है ना। देन सिंपल टैरिफ फॉर्म इसको लिख सकते हैं ए इंटू पी। तो यू कैन ड्राइव मैनी टैरिफ फॉर्म, ठीक है ना। देन पावर फैक्टर टैरिफ, तो बेसिकली अगर आपका पावर फैक्टर पुअर है, ठीक है ना, तो उस केस में जो आपके लॉस हैं वो क्या होंगे, पी इज इक्वल टू वी आई कोस फाई, यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, पी डिवाइड बाई वी कोस फाई। अगर आपका कोस फाई यानी पावर फैक्टर डिग्रेड हो रहा है तो करंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से पी लॉस यानी पावर लॉस क्या हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां क्या करती हैं, पेनल्टी लगाती हैं। अगर कोई भी कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, और उनका रेफरेंस से पावर फैक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उस केस में क्या करेंगी, वो पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर रेफरेंस पावर फैक्टर क्या आपका 0.8 लैगिंग, अगर आपका पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है, ठीक है ना, तो नो पेनल्टी, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट अगर आपका इस रेंज से पावर फैक्टर कम जा रहा है, 0.7 लैगिंग जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियाँ हैं वो आप पे पेनल्टी लगा देंगी। नहीं हो सकता है अगर आपने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस लगा रखी है तो पावर फैक्टर आपका इसके बियॉन्ड चले जाए यानी इम्प्रूव हो जाए, तो उस केस में जो आपका बिल है वो डिक्रीज होके आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो क्या करेंगी, इंसेंटिव देगी इन पे, है ना। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर है वो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए एनकरेज होंगे, इंसेंटिव भी होगा और पेनल्टी भी होगी। अगर पावर फैक्टर आपका कम है तो पेनल्टी होगी, अगर पावर फैक्टर आपका अच्छा है इसका मतलब आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव यानी जो आपका बिल है वो कम होके आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आपकी पावर फैक्टर, ये क्या हो गया आपका टैरिफ हो गया। देन आपका मेन आता है स्पॉट प्राइसिंग, स्पॉट प्राइसिंग या इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंशिएटेड टाइम डिफरेंशिएटेड टैरिफ या प्राइसिंग, ठीक है ना। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जनरली आपका जो मेट्रो सिटीज़ है, ठीक है ना, या अभी जो फ्यूचर के अंदर ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है आपका, जैसे जब आप ऊबर एंड ओला यूज करते हो, ठीक है ना, तो उसमें आपका प्राइस वेरी करता रहता है डिमांड के ड्यूरेशन पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड के सामने प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेरी लार्ज डिमांड ड्यूरिंग पीक टाइम, ठीक है ना, वेरी लार्ज डिमांड ड्यूरिंग द पीक टाइम, ठीक है ना। और क्या है, सरप्लस ड्यूरिंग ऑफ लोड टाइम। तो बेसिकली है क्या, जैसे आपने जनरेशन लगा रखा है वो किसके बेस पे लगाओगे आप, जो कंज्यूमर की डिमांड है उसके बेस पे आप जनरेशन सेटअप करोगे, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है, क्योंकि जो
कंज्यूमर का लोड है वो तो जो आपने जनरेटिंग प्लांट लगा रखे हैं उनकी कैपेसिटी तो क्या आपकी फिक्स है, बट यहाँ पर देखो जो कंज्यूमर है उनका लोड क्या आपका वेरिएबल लोड है। यानी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से ट्रांसफ़र करना है टू द कंज्यूमर और उसको क्वालिटी देनी है, यानी 24 आवर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, यू हैव टू मैनेज दैट फ्लक्चुएशन, लोड फ्लक्चुएशन। बेसिकली लोड फ्लक्चुएशन क्या है? फ्लक्चुएशन इन द लोड डिमांड, ठीक है ना, लोड फ्लक्चुएशन, या इसको लोड डिमांड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये लोड डिमांड फ्लक्चुएशन, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये आपकी टाइम एक्सिस है, ये आपकी क्या है पावर एक्सिस है, यानी पावर डिमांड एक्सिस है। मैं एक जनरली ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, कोई भी एक रैंडमली ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है ना। ये मैंने रैंडमली कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया जिसमें मैं टाइम दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पावर डिमांड दिखा रहा हूँ मैं पी एक्स या वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। अब ये क्या है टाइम इंटरवल है, ये क्या है टाइम इंटरवल है। लेट्स से ये आपका टाइम है 12 to 6, ठीक है ना, 12 midnight to 6 AM, देन दिस टाइम इज 6 AM to 10 AM, एंड ये क्या आपका 10 AM to 4 PM, देन दिस डिमांड इज 8 PM। इस तरीके से जा रहा है ये 24 आवर्स का क्या है ये टाइम इंटरवल है, ठीक है ना। जैसे हमने क्रोनोलॉजिकल लोड ग्राफ में देखा था, ड्रॉ करते थे, जैसे ये अब क्या है लोड डिमांड वेरिएशन हो रहा है। ये पॉइंट क्या आपका 300 मेगावाट, ठीक है, लोड इनटू मेगावाट, और ये क्या आपका 500 मेगावाट है। अब देखो आपके सामने जो मेजर चैलेंज है वो क्या है, जो आपके सामने मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, क्योंकि जो आपकी डिमांड है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि जो आप जनरेटिंग स्टेशन लगाओगे उसकी जो वैल्यू रहेगी, उसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्या है जनरेटिंग कैपेसिटी, जनरेटिंग कैपेसिटी। अब देखो जनरेटिंग कैपेसिटी अगर आपको 24 आवर सप्लाई प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पर देखो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। लेट्स से जो फ्लक्चुएशन आपका दूसरा फ्लक्चुएशन दिखा रहा हूँ, एक ग्राफ आपका ये है, दूसरा ग्राफ क्या आपका ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ आपका, ठीक है ना, सॉरी नोट नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ है। कोई भी फ्लक्चुएशन आ सकता है, ऐसा नहीं ये ग्राफ भी आपका हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है पावर, अगर आपका कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, जितना आपने जनरेशन कैपेसिटी लगा रख इंस्टॉल कर रखी है, अगर उस पर लोड सेम है, इसका मतलब कि आपका पूरा का पूरा पावर सिस्टम यानी जो सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो क्या आपका पावर सिस्टम है या जनरेटिंग स्टेशन है। जैसे आपकी मैं कोई एग्जांपल दूं, ठीक है ना, जो आपकी कैपेसिटी है अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई काम करवाएगा, ठीक है ना, तो यू कैन डू वेरी वेल। अगर उस कैपेसिटी से बियॉन्ड जाओगे या कहीं नीचे आओगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी डिग्रेड होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस इनकी डिग्रेड होती रहती है जनरेटिंग स्टेशन की। तो जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं वो ट्राई करते हैं कि जो उनकी जनरेटिंग लिमिट है उसके बियॉन्ड सब डिमांड ना आए और उसके नीचे डिमांड ना आए, बट कंज्यूमर है दे कैन हैव डिमांड, उनके पास चॉइस है। तो जो पावर ऑफ फील्ड है या बेस लोड है, ये तो क्या बोलेंगे इसको बेस लोड। बेस लोड क्या है जो डिमांड आपकी थ्रू आउट द डे आती है, जनरली आपकी डिमांड आपकी आती है। पीक लोड क्या आपका, इसको पीक लोड बोलेंगे, पीक लोड डिमांड क्या आपकी बेस लोड से ज़्यादा है। और जो ऑफ लोड पीरियड है उसमें देखो ऑफ लोड टाइम है, इसके अंदर जो डिमांड है वो बेस लोड से कम है। अब देखो जो बेस लोड है उसका आपने जनरेटिंग स्टेशन प्लांट सेटअप कर लिया, तो ऑफ लोड में क्या रहेगा, ऑफ लोड में क्या रहेगा आपका जनरेशन ग्रेटर देन पीडी, ये क्या है डिमांड है, पीडी पावर डिमांड, ठीक है ना। ऑफ लोड पीरियड यानी यहाँ पर क्या है जो पी सरप्लस पावर को पी एस सरप्लस पावर
पी जी माइनस पी डी। तो ये क्या होगी आपकी सरप्लस पावर होगी या एक्स्ट्रा पावर होगी जो आप डिलीवर कर सकते हो। पी एस इज इक्वल द सरप्लस पावर, ठीक है ना। एंड पीक लोड क्या आपका यानी इसमें आपकी डिमांड ज़्यादा है, जनरेशन कम है। अगेन आपका पावर कम रहेगा, ठीक है ना। इसको पावर डेफिसिट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पावर डेफिसिट है ना, या पावर जो आपको कम कम पड़ रही है, ठीक है ना, उसको क्या लिखते हैं पी डी माइनस पी जी। ये आपके पास क्या आ जाएगी, जो आपके पास कम पावर है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो क्या करती हैं, जो ये ऑफ लोड पीरियड है एंड जो पीक लोड पीरियड है, इसमें वो क्या करती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को चेंज कर देती हैं, ठीक है ना। तो जैसे पीक लोड में क्या कर देती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को बढ़ा देती हैं और ऑफ लोड पीरियड में प्राइस को वो कम कर देती हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर मेट्रो सिटी में होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे अगर आपकी पीक लोड है, अगर जनरली आपकी बेस लोड में, ये आपका क्या है बेस लोड, अगर उसमें आपका यूनिट प्राइस 8 रुपये पर यूनिट है ना, या 8 रुपये पर किलोवाट आवर है, ठीक है ना। तो जो बेस लोड से अगर पावर डिमांड आपकी ज़्यादा है यानी पीक लोड है, तो वो क्या करेंगे 8 का वो 12 रुपये पर यूनिट कर देंगे, मे बी 16 कर दे, डबल कर दे, मे बी ट्रिपल कर दे, अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन, डिमांड पे डिपेंड करेगा वो डिमांड कितनी है। अगर वो ऑफ लोड पीरियड है, ऑफ लोड पीरियड है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो ये यहाँ पर टैरिफ प्राइस है उसको कम कर देंगे 5 रुपये पर यूनिट, ठीक है ना। तो मीटर आपका रियल टाइम मीटर लगा हुआ है, बाहर जो रियल टाइम मीटर लगा हुआ है उसमें क्या करते हैं लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका टैरिफ रेट है वो रियल टाइम पे रिप्रेजेंट करता रहता है, दिखाता रहता है। अब देखो अगर किसी के पास ई रिक्शो है, ठीक है ना, अगर किसी के पास ई रिक्शो है, ठीक है ना, अगर वो चार्ज कर रहा है ऑफ लोड टाइम के अंदर, तो उसको बेनिफिट होगा। जब पीक लोड में चार्ज करेगा ऑफ कोर्स वो तो ऑफ लोड में चार्ज करेगा। या जैसे कोई भी ट्यूबवेल्स है वो भी ऑफ लोड में काम करेंगे, काम यानी ज़्यादा कोई भी कंज्यूमर है जब टैरिफ रेट इंक्रीज हो जाएगा तो वो कोशिश करेगा वो कम से कम लोड यूटिलाइज करे, ठीक है ना। और जब वो पीक लोड होगा, ठीक है ना, पीक लोड में यानी कम से कम वो कोशिश करेगा कम से कम वो इक्विपमेंट यूज़ करे, और ऑफ लोड टाइम में क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ करेगा जो भी उसके असेंशियल काम है उनको पूरा करने के लिए। ऑफ कोर्स जो भी उसके इंपॉर्टेंट वर्क है वो तो करेगा, चाहे लोड बेस लोड पीरियड हो, चाहे आपका ऑफ लोड हो, चाहे पीक लोड हो, करेगा। बट कंज्यूमर है दे कैन चेंज देयर लोड डिमांड। तो जो ये टाइम डिफरेंशिएट डिमांड है, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है आपका वेरिएबल टैरिफ रेट है अकॉर्डिंग टू लोड डिमांड, ठीक है ना। इसको टाइम डिफरेंशिएटेड या स्पॉट प्राइसिंग भी बोलते हैं। स्पॉट प्राइसिंग टाइम डिफरेंशिएटेड क्यों है, क्योंकि प्राइस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, लोडिंग कंडीशन पे। लोडिंग कंडीशन कैसी है आपकी, ऑफ लोड पीरियड है, लो लोड पीरियड है या बेस लोड पीरियड है, ये इस पे काम कर, इस पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट यही कह सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को मेन बेनिफिट क्या है, जब आपका ऑफ लोड ड्यूरेशन है उस केस में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम है, तो दे विल एनकरेज टू यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द ऑफ लोड पीरियड। एडवांटेज क्या है इसका, कस्टमर विल encourage to use more electricity. Customer will encourage to use more electricity in off load time, ठीक है ना। और कस्टमर ट्राई टू रिड्यूस देयर कंजप्शन ड्यूरिंग द पीक लोड पीरियड, ठीक है ना। तो इसमें बोथ आर सेम।
ट्राई टू, ऐसा नहीं हो कम करेगा ही करेगा, ट्राई टू रिड्यूस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी इन पीक लोड टाइम, पीक लोड टाइम। जैसे अभी आपका ओला उबर में होता है, जब उनकी डिमांड इंक्रीज कर जाती है तो वो क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं, मे बी डबल टाइम कर देते हैं, ठीक है ना। अगर जब उनकी डिमांड कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, प्राइस को घटा देते हैं, तो जो ज़्यादा कंज्यूमर है वो उनकी टैक्सी का यूज़ करने के लिए एनकरेज होंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी प्राइस के केस में है, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हैं इसका, डिसएडवांटेज में क्योंकि प्राइस आपका वेरिएबल प्राइस है, ठीक है। थैंक यू।